फाइनली द जेन वी का टीजर आ चुका है। अगर तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं इसमें ब्रेक डाउन करने वाला हूं द बॉयज का। अगर आपको नहीं पता तो ये CXXP जो ब्राजील में हो रहा है उसमें कई सारे ट्रेलर या टीजर दिखाए जाने वाले हैं, जिसमें से एक तो अपना द बॉयज है, दूसरा हाउस ऑफ द ड्रैगन का कुछ दिखाने वाले हैं और तीसरा गॉडजिला एक्स कॉन्ग को बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन 3 में जब बुचर V24 लेना स्टार्ट कर देता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 18 महीने बचे हैं जीने के बाद। उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तो 18 महीनों की वजह से अब वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेगा। जेनवी जो हमें लास्ट में दिखाई देते हैं, ओ सॉरी स्पॉयलर्स अहेड। अगर आपने अभी तक जेनवी नहीं देखी है तो पहले जेनवी जाकर देख लो या फिर इस वाले पार्ट को स्किप कर दो। तो अगर आपको याद होगा कि जेनवी में एक वायरस इन्वेंट कर दिया गया था जो कि सिर्फ सूप्स को हमला करता था, वो नॉर्मल इंसानों को हाथ भी नहीं लगाता था। जब आप उसके मिड क्रेडिट सीन में देखोगे तो हमें बुचर दिखता है, जिसका मतलब ये है उसके पास टाइम भी कम है और वो इसके साथ बहुत कुछ करने वाला है। जिसके बाद हम अपने होमलैंडर को टीवी देखते हुए देख ही सकते हैं, जिसमें वो न्यूज चल रही होती है जेनवी के बारे में, जिसमें हमें पता है कि जो मेन कैरेक्टर थे उन्हें जेल में पता नहीं किसी जगह पर बंद कर दिया है। तो मैं तुमसे सिंपली कहना चाहूंगा जेनवी जाकर जरूर देखना। मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता बट फिर भी जेनवी एक बहुत ही अच्छी सीरीज है। और हाँ, अगर आपको द बॉयज का सीजन 4 समझना है तो उसको जरूर जाकर देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में जब होमलैंडर दिखाया जाता है, एक तरीके से आप देख ही सकते हैं वो सीजन 3 के इस वाले पार्ट से काफी ज्यादा रिजेंबल कर रहा है। और जब कभी भी होमलैंडर की बैक पे फोकस किया जाता है तो यूएस के झंडे को ज्यादा ही गौर से दिखाते हैं। एक दिन जरूर देखना, अपना इंडिया का सुपर हीरो आएगा, फिर अपना इंडियन फ्लैग दिखाएंगे। द बॉयज की स्टार्टिंग में आप ये वाली आवाज सुन ही सकते हो। Greece, all democracies fail because people are stupid. एक्चुअली ये वाली वर्ड्स आ रहे हैं सिस्टर सेल्स की तरफ से, जो कि न्यू मेंबर होने वाली है द 7 की, जो कि है सुजन हैवर्ड। इस वाले अगर आप सीन में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो बिल्डिंग टूटी हुई दिख रही होगी। इसका मतलब ये है जब द बॉयज में सोल्जर बॉयज वहां पर वाइप आउट हो जाता है, उस जगह से वो चीज ब्लास्ट हो जाती है, तो वो चीज रिपेयर हो रही है। डिटेल्स पे तो तुम ध्यान दे ही सकते हो। और देखो जब ये बातें कर रही होती है तो इस वाले सीन में आप जहां से देख ही सकते हो तो यहाँ पर आपको एक मूवी का पोस्टर दिख रहा होगा जो कि पोलैरिटी को फीचर कर रहा है। अगर आप जानते नहीं हो पोलैरिटी कौन है, आंद्रे एंडरसन का बेटा है, सॉरी पापा है। अगर इस पोस्टर को तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है अट्रैक्शन टू एक्शन, और इसी पार्ट में अगर तुम ध्यान से देखो तो वहां द 7 भी लिखा हुआ है एंड द बिग क्रेजी लव 2, जो कि मुझे लग रहा है कि वो उस बंदे को फीचर कर रहे हैं जो कि गलत टाइम पर बड़ा हो गया था। अब देखो तुमने देख रखा है तो तुम्हें पता होगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है विक्टोरिया न्यूमन जो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होने वाली है। हम नेक्स्ट सीन में देख सकते हैं स्टारलाइट और हुई को जो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं, और इसी सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टारलाइट जैसे ही बाहर निकलती है तो ऊपर की तरफ हाथ करती है, जो कि एक तरीके से शो केस कर रही है, और वहां पर आप प्रेस वाले लोगों को भी देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव कुछ काम कर रही है। जहां तक मुझे लगता है स्टारलाइट होमलैंडर की राइवल बनने वाली है इस सीजन में, क्योंकि तुम इस वाले सीन में देख ही सकते हो यहाँ पर दो साइड है, एक तो ग्रुप ऑफ येलो और एक तो ग्रुप ऑफ ब्लू, जो कि ग्रुप ऑफ येलो स्टारलाइट को दिखा रहा होगा और ग्रुप ऑफ ब्लू होमलैंडर को दिखा रहा होगा। फिर इसी बीच में अगर तुम ये बीच में वाले लोगों को देख सकते हो जो कि एक न्यूट्रल कपड़ों में किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक तरीके से पॉलिटिकल चीज को दिखा रहा है। मे बी ये क्योंकि ये मतलब कि ये हो सकता है कि न्यूज वाले किसी की तरफ नहीं होते हैं, वो एक तरीके से सबका न्यूज दिखाते हैं सबकी तरफ से। अगर इस वाले सीन को तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें डीप दिखाई देता है जो कि अपने पसंदीदा ऑक्टोपस को देख रहा होता है। अगर आपको याद होगा तो पिछले सीजन में ऑक्टोपस को कच्चा चबाया गया था, तो ये शायद नया ऑक्टोपस हो सकता है जिसको ये फिर से उसके साथ वही काम करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम बुचर को देख ही सकते हैं, जिसके आप नेक्स्ट सीन में ध्यान से देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है ट्रुथ कॉन 2024, जिसके ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देयर आर नो कॉन्स्पिरेसीज और कोइंसिडेंसेस। सोल्जर बॉय बूथ और उसके साइड में सीक्रेट रिवील्ड सोल्जर बॉय हेल्ड कैप्टिव बाय द CIA। इसका मतलब कि ये है सोल्जर बॉय CIA के पास है। नेक्स्ट सीन में आप फ्रेंड को देख सकते हो जो कि एक एम्प्टी फैक्ट्री में चल रहा है, जहां पर बॉक्स कई सारे दिखाई दे रहे होंगे जिस पे लिखा हुआ है जिटर बीन कॉफी कंपनी। नेक्स्ट सीन में हम किमिको को देख सकते हैं जो कि उसी सेम फैक्ट्री में चल रही है। अगर आपको नहीं पता तो ये ईस्टर है जिटर बीन कॉफी का, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो नेक्स्ट सीन में आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम इसके राइट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कीप अमेरिका सेफ, जो कि होमलैंडर के फेस के साथ है। और फिर अगर स्टारलाइट की तरफ देखें तो वहां लिखा है फाइट लाइक अ गर्ल, फॉलो द लाइट, आई वॉन्ट बी साइलेंट एनी लॉन्गर, और इधर लिखा हुआ है रेजिस्ट, जो कि स्टारलाइट के लोगों के साथ है। फिर ये दोनों ग्रुप आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसके बाद आप स्टारलाइट का हॉरिफाइड चेहरा और उधर आप होमलैंडर को स्माइल करते हुए भी देख सकते हो। अगर आपको स्लेज की डेमोक्रेटिक स्पीच याद होगी तो उसमें वो कहती है लाइक अ सीजर और होमलैंडर कहता है लाइक अ सीजर, जो हमें इंडिकेट करता है कि होमलैंडर द 7 में लाइक माइंडेड लोगों को रखना चाहता है। अगर आपको याद होगा तो क्वीन मीव और स्टारलाइट आपस में होमलैंडर से लड़ने लग जाते हैं, इस वजह से होमलैंडर लाइक माइंडेड सूप चाहता है जिनसे कि वो उन पर हुक्म चला सके। फिर आप यहाँ देख ही सकते हो कि होमलैंडर रेयान का हाथ ऊपर करता है, और उसके नेक्स्ट सीन आप फायर क्रैकर को और पीछे सिस्टर सेज को देख ही सकते हो। फायर क्रैकर का रोल निभा रही है वैलेरी करी, जहां तक मुझे लगता है कि उसका
एक शो आने वाला है ट्रुथ बॉम्ब करके, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है। यहाँ पर फायर क्रैकर की बेल्ट में गन लगी हुई है और ऊपर आप देख ही सकते हो कि बुलेट लटकी हुई है। देखो एक नई सूप होने वाली है, इसकी पावर के बारे में मुझे कुछ भी ठिकाना नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी पावर देखने के लिए। क्या सच में गन रोक सकती है या मैटर को कंट्रोल कर सकती है, आई डोंट नो, या फिर पटाखे फोड़ेगी। शॉट भी दिखाया जाता है, जेफरी डीन मॉर्गन मिल रहे होते हैं बिल्ली बुचर से। यहाँ पर आप क्विक शॉट में देख ही सकते हो फायर क्रैकर डांस कर रही है, कोई कॉन्सर्ट सा कर रही है, और यहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे होंगे और ऊपर एक स्टार दिखाई दे रहा है। और ये डोंकी है, जहां तक मुझे लगता है कि फायर क्रैकर की जगह लेने वाली है स्टारलाइट, क्योंकि स्टारलाइट ही ऐसे कॉन्सर्ट किया करती थी, क्योंकि कोई ना कोई तो होना चाहिए ना स्टारलाइट की जगह लेने के लिए। इस वाले सीन में आप डीप और ए ट्रेन और ब्लैक नोयर को खड़े हुए देख सकते हो। जहां तक मुझे लगता है कि अब होमलैंडर के साथ इनके स्वभाव अच्छे हो चुके हैं। यस, मुझे पता है कि लास्ट सीजन में ब्लैक नोयर की डेथ हो चुकी थी। वैसे ब्लैक नोयर का चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था, तो ऐसा हो सकता है कि उस सूट के अंदर कोई और बंदा हो। और भाई द बॉयज के भी ऑफिशियल अकाउंट ने ये डाल दिया कि भाई हमारे पास भी इसके लिए कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। और किसी ने तो ये फैन थ्योरी बनाई है कि जो ब्लैक नोयर है वो होमलैंडर का क्लोन है, क्योंकि उसके डीएनए से बनाया गया है, स्टॉर्म फ्रंट के डीएनए से। तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हारी थ्योरी क्या कहती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख ही सकते हैं कि एक बंदा बीच में से पूरा चीर रहा होता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि वो भी एक सूप हो, और उसकी टी शर्ट पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्टारलाइट इज अ, तो ये कुछ अच्छा भी हो सकता है तो कुछ बुरा भी हो सकता है। और मुझे जहां तक लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि कैसे स्प्लिट करते हुए को ग्राफिक्स में दिखाने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से एक बंदा हंसते हुए दिख रहा है और एक बंदा पूरे दर्द में है। इसमें बिली बुचर कोई सूप पीता है और उसके बाद उसके यहाँ पर आप कुछ कीड़ा से रेंगते हुए देख ही सकते हो, जो मुझे पूरा लास्ट ऑफ अस की वाइब दे रहा है। फिर एक और दिखाया जाता है कि कोई सूप या कोई विलन सामने से हमला कर रहा है किमिको को। तो आपको नेक्स्ट क्विक शॉट दिखाया जाता है, इसमें एशली दिखाई जाती है। उसके बाद उस न्यूज रिपोर्टर के साथ क्या करती है, आई डोंट वांट टू से अबाउट इट। और फिर उसके बाद आप होमलैंडर को चिल्लाते हुए और चीखते हुए ऊपर जाते हुए देख ही सकते हो। तो ऐसा लगता है वो पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है, एक बार देखो तो सही। मतलब क्या ही बोले इस एक्टर के बारे में, क्या एक्टिंग करता है, बेस्ट एक्टिंग इन द बॉयज। और यहाँ पर आप ए ट्रेन को एक जार पकड़ते हुए देख सकते हो। तो मुझे जहां तक लगता है उसमें शायद किसी के बाल हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है, पता नहीं। मैं होप करता हूँ कि भाई ये होमलैंडर के बाल ना हो, कि जिससे कि उसका डीएनए बना सके। जहां तक मुझे लगता है कि रियान अब नया होमलैंडर बनना है, क्योंकि यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कोई एक बंदे को उठा के फेंक देता है और साइड में आप लड़की को खड़े हुए देख ही सकते हो। तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद प्लीज ये रियान लड़की को बचा रहा हो। ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये वाला वीडियो भी यहाँ पर शो कर रहा है वो भी पसंद आएगा। अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई दिल से थैंक यू। अगर नहीं भी कर रखा है तो कोई बात नहीं, आगे जाके बाद में कर लेना, अभी तो बहुत लंबा सफर है अपन दोनों का।